गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या तमिलनाडु हिंदुस्तान का हिस्सा है या क्या पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है। जम्मू एंड कश्मीर क्या हिंदुस्तान का हिस्सा है। बात यह है कि तमिलनाडु के किसान जिस वक्त दिल्ली में आए अपनी कुछ मांगे लेके, कई दिन तक यहाँ पर वो धरने देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, भूखों मरते रहे। उनको लंगर दिया तो गुरुद्वारा वालों ने, रोटी पानी का भी कोई इंतजाम नहीं बेचारों के पास। भूखे नंगे काफी दिन तक जद्दोजहद करने के बाद वो वापस चले गए, उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। अव्वल तो प्रधानमंत्री साहब को खुद उनकी बात सुननी चाहिए थी, क्योंकि ये कहा करते थे। आप उनके भाषण याद किया करो ना, कभी कभी तो आपको याद आएगा कि ये भी एक आम आदमी है, कोई भगवान के भेजे हुए गॉड नहीं है। आम आदमी, मामूली आदमी, चाय बेचने वाला। ये कहा करते थे राहुल गांधी को संबोधित करके, इन रेफरेंस टू दैट मैन, कि वो नामदार हैं और हम कामगार हैं। कामगार मतलब काम करने वाले, मामूली आदमी, जैसे किसान काम करने वाला, मजदूर किसान का काम करने वाला, ऐसे। तो तमिलनाडु के किसानों की बात नहीं सुनी गई, वो थक हार के यहां से चले गए। CAA हुआ, बहुत देर तक लंबा प्रदर्शन चलता रहा। मुझे नहीं पता, मैं अब तक फैसला नहीं कर सका कि ये सारा स्टंट बीजेपी वालों ने खुद करवाया था या कि कुछ समझदार लोग थे जिनको ये लगा कि CAA एक गलत लॉ है, इस करके लोगों ने प्रदर्शन किया। कुछ भी हुआ हो, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। अब तो प्रधानमंत्री साहब खुद सुनते, नहीं तो अपना कोई मिनिस्टर भेजते, मिनिस्टर नहीं तो मिनिस्टर का PA नहीं भेज देते, क्या फर्क पड़ता था। किसी ने कोई बात नहीं सुनी। अब जिस वक्त इन्होंने एग्रीकल्चर लॉ बनाए, नए बनाए ना, उनके विरोध में वैसे तो पूरे देश के किसानों पर इसका असर होगा, पर कुछ होते हैं जागरूक और जद्दोजहद करते हैं, कुछ होते हैं कि जैसा होगा देखा जाएगा। तो पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान जागरूक थे, उन्होंने प्रदर्शन किए। यहां किसी ने बात नहीं। अभी भी शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहे हैं किसानों के, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के, जो कि वहां के पंजाब के CM है, साथ बहुत सारे किसान दिल्ली गए कि अगर यहां से हमारी बात, आवाज नहीं सुनी जा रही तो दिल्ली जाके ही बता देते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति साहब ने मिलने से भी इनकार कर दिया। वहां पर दिल्ली में एक स्टेट का CM धरने पर बैठ गया, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। हालांकि एक स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वो VVIP है, उसको स्पेशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, परंतु कोई सिक्योरिटी नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस ने उनको अंदर एंटर नहीं होने दिया। दिल्ली में बड़ी मुश्किल, बड़ी जद्दोजहद के बाद जब वो गए, कोई बात नहीं सुनी किसी ने। प्रदर्शन करे ना करे, देखो अनदेखा ही कर दिया। तो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को दबा दिया, वहां के लीडर्स की आवाज को दबा दिया जबरदस्ती। कोई कसूर है नहीं और उनको कैद कर लिया या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। नमाज पढ़ने तक नहीं जाने देना, आप बड़े खतरनाक है। ठीक है भाई, अगर ये लोग खतरनाक है तो उन लोगों को आगे ले आओ जो खतरनाक नहीं है, और देश को आगे बढ़ाओ, स्टेट को आगे बढ़ाओ। पर जिन लोगों को आप लेकर आते हैं वो तो इनसे भी ज्यादा जालम और ज्यादा खतरनाक है। अगर मेरा मुल्क और मैं अपने मुल्क में अपनी आवाज नहीं उठा सकता, अगर मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो लॉ है ये मेरे वास्ते गलत है, और एक आदमी नहीं कह रहा, पूरे पंजाब के किसान कह रहे हैं, तो क्या ऐसा समझा जाए कि हिंदुस्तान इन लोगों का भी है जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों की तादाद में टीचर प्रदर्शन करते हैं, कोई बात नहीं सुनता। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स प्रदर्शन करते हैं, कोई बात नहीं सुनता। हजारों लाखों की तादाद में किसान प्रदर्शन करते हैं, कोई नहीं सुनता। क्या यह देश सिर्फ बीजेपी वालों का है? क्या यह देश सिर्फ मोदी साहब का है? क्या वो कल का कामगार
आज का नामदार बन गया है। कब तक, कब तक रहोगे? एक दिन आपको जाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करके जाइए प्रधानमंत्री साहब कि लोग आपकी तारीफ करें। आपके जाने के बाद अगर आपके नाम पर भी लोग थूके, अभी हुआ ना दशहरे के प्रदर्शन, लोगों ने रावण के बुत की जगह मोदी के बुत जला दिए। हालांकि मेरी निगाह में यह एक गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु क्यों आई ये नौबत कि जो लोग कल तक मोदी मोदी कर रहे थे, आज वो आपके बुत जला रहे हैं। बुत ही नहीं जला रहे, जो वो बनाया ना इनका एफिजी बुत कागजों का बनाते हैं, उसके गले में जूतों के हार डाले। आज एक बुत के गले में जूतों के हार डाले जा रहे हैं, कल को एक इंसान के गले में भी डाले जाएंगे। आप भाषण देने जाएंगे और लोग आपके ऊपर पता नहीं क्या क्या फेंकेंगे। खैर एनीवे, दूसरी छोटी सी बात, आदमी की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, आदमी का लालच कभी पूरा नहीं होता, चाहे जितना मर्जी अमीर हो जाए, चाहे जितना मर्जी पावरफुल हो जाए। 4 साल तक राज कर लिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अब अमेरिका की पब्लिक को पसंद आया पसंद नहीं आया ये बात तो अलग है। जो रिजल्ट सामने आने लगे तो जो बाइडेन साहब आगे निकल गए, उनके पास 270 सीटें आ गई और डोनाल्ड ट्रंप साहब पीछे रह गए, उनके पास 214 सीटें। अब वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप साहब जब उस वक्त जाएंगे, उस वक्त इनके पास वकीलों की, चालाक वकीलों की बहुत लंबी चौड़ी फौज होगी। और अगर इनका पॉइंट सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, जो कि उम्मीद है कि माना ही जाएगा, तो बड़ी देर तक नंबर 1 तो ये रिजल्ट को लटका सकते हैं, और नंबर 2 स्क्रूटिनी के नाम पर वो सारी वोटें कैंसिल करवा सकते हैं जिनके कारण जो बाइडेन 270 पर पहुंचे और 214 वाला जीत जाएगा और 270 वाला हार जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा कि अमेरिका एक दिन गृह युद्ध का अखाड़ा बन जाएगा, क्योंकि चालाकियों से आप कुछ देर तक आवाज दबा सकते हैं, पर दबी हुई आवाज ज्यादा खतरनाक होती है। जिस तरह हिंदुस्तान में किसानों की, मजदूरों की, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, नौकरी पेशा लोगों की आवाज दबाई जा रही है, परंतु जब यह दबी हुई आवाज निकलेगी बाहर, उस वक्त एक विस्फोट की तरह होगी और फिर ये लोग ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। तो देश सिर्फ एक आदमी का नहीं होता, देश अमेरिका सिर्फ ट्रंप का नहीं है, हिंदुस्तान सिर्फ मोदी साहब का नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों का देश है। इनकी आवाज को आवाज समझना चाहिए, इनको बोलने का मौका देना चाहिए, इनकी आवाज को सुनी जाए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो नंबर 1 तो आप एक फेल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और नंबर 2 जिस वक्त पब्लिक की आवाज गूंजेगी, जिस तरह 77 में गूंजी थी ना, इस तरह गूंजेगी, तो आप ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। एक किसी साबुन की मशहूरी थी, वो कहा दाग ढूंढते रह जाओगे, तो बीजेपी वालों आप अपना नाम ढूंढते रह जाओगे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, अनंत प्रसन्न रहिए, चलते चलते। जो भी देश का राजा है, जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उसको चाहिए कि वो लोगों को महसूस करवाए कि ये देश उनका अपना है, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का घर है, अमेरिका अमेरिकनों का घर है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप एक दिन बेघर होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।